नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर कुएं की खुदाई के दौरान हादसा हो गया। बोरवेल के कुएं की खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ। 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद मजदूरों को निकाला गया। 3 जेसीबी की मदद से दबे मजदूरों को निकाला गया। दोनों मजदूरों की हालत गंभीर है, जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सैकड़ों ग्रामीणों की मदद के बाद ये रेस्क्यू हुआ है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के अलीपुर ग्राम का ये पूरा मामला, जहां कुएं की खुदाई के दौरान ये हादसा हुआ। 5 घंटे तक रेस्क्यू कार्य चला और उसके बाद दोनों मजदूरों को निकाला गया है। हालांकि आपको बता दें कि 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद दोनों मजदूरों को निकाला गया है। हालांकि दोनों मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, इलाज उनका चल रहा है। तो खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ। फर्रुखाबाद में कुएं की खुदाई की जा रही थी, जिस दौरान यह हादसा हो गया। बोरवेल के कुएं की खुदाई के दौरान इस हादसे में 2 मजदूर बोरवेल के कुएं में गिर गए और 5 घंटे तक रेस्क्यू के बाद मजदूरों को निकाला गया है। 3 जेसीबी की मदद से दबे मजदूरों को निकाला गया। दोनों मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूज़ इंडिया की टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कुएं की खुदाई की जा रही थी। 5 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जिसके बाद दोनों मजदूरों को निकालने में सफल हुई है टीम। तो बता दें कि बोरवेल के कुएं की खुदाई के दौरान 2 मजदूर इस कुएं में गिर गए और अंदर कुएं में गिरने की वजह से उनकी हालत हालांकि गंभीर है। 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जिसके बाद मजदूरों को निकाला गया है। 3 जेसीबी की मदद ली गई और 3 जेसीबी की मदद के बाद दोनों मजदूरों को बचाया जा सका। हालांकि दोनों की ही हालत गंभीर बनी हुई है और जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सैकड़ों ग्रामीणों की मदद के बाद ये रेस्क्यू पूरा हो पाया है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के अलीपुर ग्राम का ये पूरा मामला, जहां पर बोरवेल के कुएं की खुदाई चल रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ कि दोनों ही मजदूर कुएं में गिर गए और 3 जेसीबी की मदद के द्वारा दोनों ही मजदूरों को हालांकि बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, इस वक्त कैसी स्थिति, और क्योंकि 5 घंटे बताया जा रहा है कि ये पूरा ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, किस तरह के हालात, किस तरह की स्थिति मजदूरों की? मजदूरों को दोनों को सकुशल निकाल लिया गया है। उनको ले जाके जिला अस्पताल ले गए, जहां पर एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दूसरे मजदूर की अभी इलाज चल रहा है, लेकिन हालत उसकी गंभीर बनी हुई है। जी राजीव, ये हादसा कैसे हुआ? एक ट्यूबवेल के लिए जो गड्ढा किया जा रहा था, उसी की खुदाई चल रही थी। उसी दौरान मिट्टी धंसने के कारण ही दोनों मजदूर उसी गड्ढे के अंदर दब गए थे। जी। इसके बाद 3 जेसीबी को लगाया गया था उनको बाहर निकालने के लिए। 5 घंटे लगातार रेस्क्यू चलने के बाद उन लोगों को जीवित बाहर निकाल लिया गया। राजीव, कब ये मजदूर गड्ढे में गिरे और उसके कितनी देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ? कितनी देर लगभग मजदूर गड्ढे में फंसे रहे हैं? लगभग आधे से पौन घंटे के बाद रेस्क्यू शुरू हुआ था। अब लगभग 5 घंटे तक उस मिट्टी में वो मजदूर जमे रहे, जिंदगी और मौत से लड़ते रहे। जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में ग्रामीणों की मदद ली गई। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाया है जो उसमें सफलता मिली? जिसमें गांव अलीपुर है, तो धोलेश्वर तक पुराना कुआं था, गांव के ही अफसर और धोलेश्वर। जी राजीव, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी जानकारी लेंगे आपसे। तो आपको बता दें, फर्रुखाबाद में बोरवेल की खुदाई के दौरान कुएं में 2 मजदूर गिर गए और उसके बाद 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद उन मजदूरों को सुरक्षित तो निकाल लिया गया है, लेकिन उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और जिला अस्पताल में वो भर्ती है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर एटीआरओ ऑफिस पर डीएम का औचक निरीक्षण हुआ। औचक निरीक्षण पर कई कर्मचारी मिले अनुपस्थित। कर्मचारियों को समय पर ऑफिस आने की हिदायत दी गई है और समय से ऑफिस ना पहुंचने पर कार्रवाई होगी कड़ी। फतेहगढ़ के एटीआरओ ऑफिस का ये मामला है। हाल ही में न्यूज़ इंडिया ने एटीआरओ ऑफिस में भ्रष्टाचार और धांधली की खबरें दिखाई थी और अब डीएम ने औचक निरीक्षण किया है फर्रुखाबाद में। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं राजीव हमारे साथ। राजीव, न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और जो यहाँ पर धांधलीबाजी होती थी एटीआरओ के ऑफिस में और साथ ही जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उस खबर को लेकर प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद असर भी हुआ और अब देखा जा रहा है कि फर्रुखाबाद में जो जिला अध्यक्ष हैं वो औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं। तो क्या कुछ इस वक्त वो औचक निरीक्षण पर पहुंचे, तो उसके बाद क्या कुछ उन्होंने अपनी तरफ से दिशा निर्देश वहां पर कर्मचारियों को दिए और क्या चीजें देखी गई, क्या स्थिति उन्होंने अपनी आंखों से देखी? जिलाधिकारी माननीय सिंह जब 10 बजे
एआरटीओ ऑफिस पहुंचे हैं तो वहां पर कई कर्मचारी नहीं मिले, जबकि ऑफिस का टाइम 10 बजे का है कि सभी कर्मचारियों को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन कर्मचारी नहीं मिले। वहीं आरआई जो है, जिनकी लगातार भाजपा नेताओं से लेकर आम जनता से धन उगाही की शिकायतें की जा रही थी, तो उनसे सही ढंग से जनता के लिए काम करने के लिए कहा गया कि नहीं तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर ये अनियमितताएं पाई जाती हैं काम को लेकर कर्मचारियों की, तो क्या एक्शन लिया जाएगा? यदि वो समय पर नहीं आते, सबको नोटिस जारी कराए जा रहे हैं, नहीं तो उनके बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही न्यूज बंदियां जो फाइलों से लेकर कई मामलों की गड़बड़ी दिखाई थी, उसकी भी जांच बैठाने के लिए कहा है जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने। जी राजीव, एक बात और, जिस तरीके से सामने आ रही थी, भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही थी, क्योंकि ऑनलाइन जब भी कोई आवेदन किया जाता है तो उसमें कुछ महीनों का इंतजार करने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद जो लोग होते हैं, आम जनता होती है, वो सीधा रुख करते हैं यहाँ पर दलालों की तरफ, फिर उनके द्वारा काम करवाते हैं, तो बहुत मोटी रकम वसूली जा रही थी। एक तरीके से साठगांठ का आरोप लग रहा था। तो इस मुद्दे पर, इस मामले पर किस तरह की कार्रवाई देखी गई है? कितना फर्क इस पर पड़ा है, कितना असर हुआ है? अब न्यूज बंदिया की खबर का इतना बड़ा असर हुआ है कि 3 दिन से लगातार आरटीओ ऑफिस में कोई भी दलाल वगैरह नहीं दिखाई दे रहा था, काम बिल्कुल बंद पड़ा था, और वहीं कर्मचारी जनता का काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जिलाधिकारी ने आज जब औचक निरीक्षण किया है तो उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि जो भी ऑनलाइन से लेकर जो भी जनता का काम है वो सबसे पहले प्रमुखता से किया जाएगा। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो फर्रुखाबाद से एक खबर, जहां पर एआरटीओ ऑफिस में जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं औचक निरीक्षण पर, जहां पर कई ऐसे कर्मचारी थे जो कि नदारत मिले, और फिर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कर्मचारी अगर लेट होता है, अनुपस्थित होता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर महिला अधिकारी ने सीनियर अधिकारी पर शोषण का आरोप लगाया है। विकास भवन में तैनात महिला अधिकारी ने शोषण का आरोप लगाया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में तैनात है महिला, और अधिकारी ने लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप। महिला ने अपने सीनियर अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने मुख्य विकास अधिकारी को इसकी लिखित शिकायत दी है। तो शिकायत की जांच करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने टीम गठित की है। शिकायत के बाद से महिला के वेतन को भी बंद कर दिया गया है। तो एक महिला अधिकारी ने अपने सीनियर अधिकारी के ऊपर शोषण का आरोप लगाया है। बता दें कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में ये महिला कार्यरत है, जिसने ये अपने सीनियर अधिकारी पर शोषण का आरोप लगाया है। तो विकास भवन में तैनात महिला अधिकारी ने आरोप लगाया है शोषण का। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में तैनात महिला अधिकारी ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने अपने सीनियर अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया, और महिला ने मुख्य विकास अधिकारी को इसकी लिखित शिकायत भी दी है। शिकायत की जांच करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने टीम भी गठित की है, और शिकायत के बाद से ही महिला के वेतन को भी बंद कर दिया गया है। तो महिला ने शिकायत करी और उसके बदले में जांच करने का हालांकि यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो महिला का वेतन है वो रोक लिया गया है, महिला को वेतन नहीं मिल रहा है। तो महिला ने ये शिकायत की है अपने सीनियर अधिकारी के ऊपर, उत्पीड़न का आरोप लगाया है, मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद जांच टीम यहाँ पर गठित की गई विकास अधिकारी की तरफ से। लेकिन इसके बाद महिला अधिकारी की जो सैलरी है, जो वेतन है, वो रोक लिया गया है। तो गाजियाबाद से एक खबर है, जहां पर महिला अधिकारी ने सीनियर अधिकारी पर शोषण का आरोप लगाया। विकास विभाग में महिला तैनात है और शोषण का आरोप अधिकारी के ऊपर लगाया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में महिला तैनात है। मानसिक उत्पीड़न का आरोप ये सीनियर अधिकारी के ऊपर महिला ने लगाया है, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी को लिखित शिकायत भी महिला ने दी, और शिकायत की जांच करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने टीम गठित की। लेकिन शिकायत के बाद से ही महिला के वेतन को भी बंद कर दिया गया है। तो बता दें कि महिला ने अपने सीनियर अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया है। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर महिला अधिकारी ने सीनियर अधिकारी पर आरोप लगाया शोषण का, मानसिक शोषण का यह आरोप लगाया गया है। लिखित शिकायत इसकी मुख्य विकास अधिकारी को महिला ने दी, जिसके बाद एक टीम
गठित की गई, लेकिन उसके बाद सैलरी रोक ली गई महिला की। शिवम गौतम हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवम, महिला अधिकारी ने आरोप लगाया सीनियर अधिकारी के ऊपर यहाँ पर मानसिक उत्पीड़न का। पहली बात तो ये बताइए कि ये उत्पीड़न जो किया गया, मानसिक उत्पीड़न का ये आरोप लगाया गया है, क्या वजह रही, क्या कारण रहे? और इसके बाद दूसरा आरोप ये कि जब शिकायत लिख ली गई, टीम गठित कर ली गई, तो फिर उसके बाद महिला की सैलरी रोकने का क्या रीजन रहा? देखिए, गाजियाबाद के विकास भवन का पूरा मामला है, जहां पर जिला दिव्यांगजन कार्यालय में तैनात है वरिष्ठ सहायक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण में तैनात। शिवम, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? शिवम, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें, महिला अधिकारी ने सीनियर अधिकारी के ऊपर मानसिक शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद इसकी लिखित शिकायत मुख्य विकास अधिकारी को दी और मुख्य विकास अधिकारी ने जांच के लिए टीम भी गठित की, लेकिन उसके बाद महिला की जो सैलरी है, वेतन है, वो रोक लिया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। अलीगढ़ में किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। बंधक बनाकर 3 दिन तक किशोरी से गैंगरेप किया गया। बेहोश होने पर बाग में फेंककर फरार हो गए आरोपी। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने लड़की को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगरेप की वारदात का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें अलीगढ़ से ये खबर है कि किशोरी के साथ गैंगरेप किया गया। 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और बेहोश होने पर बाग में फेंककर फरार हो गए आरोपी। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने लड़की को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया है। मैं वहाँ गई थी पेड़ लेने के लिए प्रसाद जी का, तो उसके बाउंड्री के सहारे एक मोटरसाइकिल में गई थी। तो वहाँ एक राजवीर था और एक उसका रिश्तेदार था। तो उसने मेरे ऐसे करके कंधा पर हाथ मारा और ऐसे करके रुमाल निकाल के मुँह पे मारा। तो उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। उसके बाद मुझे ले गए। कहाँ ले गए थे? ये नहीं पता मुझे। एक रूम था, उसमें मुझे जाके ये हुई तुलसी का पौधा लेने के लिए गई थी सुमानी बेटी भाई मढ़ी पे, और कहीं पेड़ मिलते नहीं है। तो वहाँ से न जाने फिर क्या घटना हुई है। तारीख 20 है। अच्छा। तो मैंने सगड़े में तलाश करके फिर मैं चौकी पे गया हूँ। वहाँ मैंने सूचना दी है। सूचना देने पर चौकी वाले गए हैं दरोगा जी, तो उन्होंने दबिश दिए वहाँ। उस दिन नहीं लड़की के लिए छोड़ा। फिर तारीख 21 हो गई। 21 तारीख को सर एक को उठा लाए तो तारीख 23 को छोड़ दिया रात को 12 बजे। ये हुई खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। योगेंद्र, पीड़िता ने आरोप लगाया है यहाँ पर आरोपियों के ऊपर कि 3 दिन पहले उसको अगवा किया गया, बंधक बना के रखा है उसको। उसके बाद जब वो बेहोश हो गई तो उसको फेंक कर चले गए। इस पूरे मामले पर अब क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पूरा मामला यह है कि जो किशोरी है उसको किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद उसको कुछ नशीला पदार्थ खुआकर बेहोश किया गया। उसके बाद वहाँ पर गैंगरेप हुआ। गैंगरेप के बाद जब वो एक वो बाग था, उसमें से वो मिली परिजनों को, जब उसने अपनी आप बीती परिजनों को बताई तो उन्होंने उसको उत्तर पुलिस पर मामला दर्ज किया। जी, तमाम जानकारी के लिए योगेंद्र आपका बहुत धन्यवाद। मऊ से खबर है, जहां पर नगर पालिका चिरैया कोट की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सिपाहियों के बैरक से लेकर पूरे थाने में पानी भरा हुआ है। मुश्किल में काम करने को मजबूर हो गए हैं कर्मचारी। नगर पालिका के विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिपाहियों के बैरक से लेकर पूरे थाने में पानी भरा हुआ है और इसी दशा में, इसी परिस्थिति में काम करने को मजबूर है कर्मचारी। तो नगर पालिका चिरैया कोट की ये बड़ी लापरवाही आप देख सकते हैं। मऊ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सिपाहियों के बैरक से लेकर पूरे थाने में पानी ही पानी भरा हुआ है। तो इसी हालात में, इन्हीं हालातों में काम करने को मजबूर है कर्मचारी। नगर पालिका के विकास के दावों की पोल खुलती हुई इस तस्वीर से साफ नजर आ रही है।
बुलंदशहर से खबर है, जहां पर खेत में चारा काटने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। दोनों पक्षों में 2 दिन पहले ही कहासुनी हुई थी। पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सियाना कोतवाली की चिंगरावठी चौकी क्षेत्र के बरौली गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ, खूनी संघर्ष हो गया चारा काटने को लेकर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक कुमार जुड़े हुए हैं। अशोक, इस वक्त क्या स्थिति है, पूरी खबर पर अपडेट दीजिए। जी, आपको बता दूं कि बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के बरौली में है। दो समुदायों के बीच में जमकर हंगामा हुआ, जमकर मारपीट हुए, ईंट पत्थर चले, धारदार हथियार चले, जिसमें 4 से 6 लोग घायल हो गए हैं। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि खुद मॉनिटरी एसपी सिटी मौके पर पहुंचे हैं और तमाम फ्लाइंग मार्च कर रही है। पुलिस मामले को शांत करने के प्रयास किया जा रहा है, परंतु पीड़ित की तरफ से 2 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था, तो थाने में तहरीर दी गई थी कोतवाली सियाना में। तो पीड़ित की तरफ से ये कार्रवाई पहले हो जाती थी, इस तरीके का हंगामा बवाल नहीं होता। अब बवाल इस कदर हो गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चले, धारदार हथियार चले। भारी पुलिस बल अभी भी तैनात है और वहां पर खुद मॉनिटरी एसपी सिटी कर रहे हैं और शांत करने का प्रयास किया जा रहा है और सीओ मौके पर है। जी अशोक, सबसे पहली बात तो ये कि जब 2 दिन पहले ही तहरीर दी गई थी और विवाद की बात सामने आई थी, तो पुलिस ने तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि आगे कोई बड़ी घटना हो उसके बाद कार्रवाई करेंगे? जी, आपको बताऊं कि 2 पक्षों में जो खूनी संघर्ष हुआ था 2 दिन पहले, तो एक पक्ष की तहरीर के अनुसार दूसरे पक्ष पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। अब दूसरा पक्ष का कहना था कि हमारी कुछ तहरीर रख ली गई, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और टाउचर कर रहे थे, फतवा कर रहे थे। दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। अब खूनी संघर्ष कदर हुआ कि ईंट पत्थर बरवार हुआ। कहीं ना कहीं पुलिस सियाना कोतवाल की भी इसमें लापरवाही बरती गई। जो पहले ही कार्रवाई की जाती दोनों पक्षों से, तो इस तरीके का बवाल नहीं होता। अब खुद एसपी सिटी मौके पर पहुंचे हैं और तमाम सुरक्षा का कुछ दृष्टि देख रहे हैं और बवाल जहां हुआ है वहां का खुद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण करा है। इस पूरे मामले में परिवारजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया? जी, आपको बता दूं कि परिवार की तरफ से ये कह रहा है कि 2-3 दिन से लगातार हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा था। आज सुबह हमारे परिवार खेत पर चारा लेने गए थे, जब ये दबंग लोगों ने मारपीट करी और धारदार हथियार से हमला हुआ। हमले में करीब 4 से 6 लोग घायल हुए, जिसकी दो लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। अब देखना ये होगा कि दबंग लोगों ने जिस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है, कि पुलिस इस सलाखों के पीछे कब तक भेजती है। पुलिस पूरे मामले को आरोपी पकड़ने के लिए 2 टीम स्पेशल लगाई गई हैं और 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच। जी अशोक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बुलंदशहर में 2 पक्षों में सिर्फ इस बात को लेकर झगड़ा हो गया है, खूनी संघर्ष हो गया चारा काटने को लेकर। इस मामूली सी वजह के ऊपर खूनी संघर्ष 2 पक्षों में, जिसके बाद 3 से 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।